पार्टी जिंदाबाद, गठबंधन पार्टी जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, विक्रमादित्य सिंह जीतेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा की चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार हरानी होगी, हरानी होगी, हरानी होगी। पेंशन छीनने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अग्निवीर वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्रमादित्य सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से आए हैं ये लोग, कुछ सोलन से आए हैं रमेश, ये भी अपने अपने क्षेत्र में नेता है, लोगों की सेवा करते हैं। और साल भारद्वाज जी आप सब जानते हैं, जो सीपीएम के नेता हैं यहाँ से, और साल जी ने और मैंने 2 दफ़ा दोनों ने इलेक्शन में, उन्होंने बोला थे ये द्राटी घोड़े में लगाओ, मैंने बोला हाथ में लगाओ। लेकिन आज नहीं, आज देखो ये सोचने वो समझने का है कि आज हम इकट्ठा आए हैं, इसका क्या मतलब होगा। ये भी ईमानदार आदमी है, हम लोगों भी, मेरे पर भी कोई एक उंगली उठा नहीं सकता, मैंने कर देगा। और ये जो आज हम लोग आए हैं और इकट्ठा होकर के आए हैं, पहले आपने मालूम थोड़ा बलद आते थे, बलद आते थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त देश महत्वपूर्ण है और पिछले 10 सालों में जो सरकार हमारे देश में चल रही है वो मजदूर किसान विरोधी है। वो सरकार इस देश के अंदर जो संविधान है उसको खत्म करना चाहती है। वो सरकार इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। जो संविधान में कमजोर तबकों के लिए आरक्षण है, संरक्षण है, उसको खत्म करना चाहती है मोदी की सरकार। और उसके साथ साथ जो है सरकार की जो कारगुजारी है पिछले 10 साल की, मैं बड़े विस्तार से नहीं जाऊंगा, पर मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाऊंगा। 15 लाख रुपए खाते में आने का वायदा था, किसी के खाते में नहीं आया। विदेश से काला धन वापस लाने का वायदा था मोदी जी का, वो वापस नहीं आया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा था, किसी की नौकरी नहीं लगी। उसके साथ साथ जो है सेना को मजबूत करने का वायदा था, वो कुछ नहीं हुआ। किसानों की आमदन दुगना करने का वायदा था, कुछ नहीं हुआ। उल्टा जो है पिछले 10 साल में अथाह पैसा जो लूटा है, हमारे देश के संसाधनों को लूटा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और अपने जो पूंजीपति वितरण के हवाले किया है। और सारी सुख सुविधाएं जो जनता को सब्सिडियां अलग अलग तरह की मिलती थी, कई तरह की जो है सुविधाएं मिलती थी, उनको छीन करके जो है बड़े पूंजीपतियों को पालने का काम किया है इस भाजपा की सरकार ने। और जिसमें जो है 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे बड़े पूंजीपतियों के माफ किए हैं। पर जो गरीब है, जो सुबह से शाम तक जो है अपना खून पसीना बहाता है, अपने परिवार की गुजर बसर करता है, उस गरीब के लिए, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसका 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने अपने मित्र जो बड़े पूंजीपति हैं उनका जो है 16 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया, और वो सब हमारी जेब से किया है। अलग अलग स्कीमें लाए और उन स्कीमों का बड़ा बखान हुआ कि इससे लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो जो है जैसे बीमा की एक स्कीम लाए, लोगों ने पैसा जमा कराया, लेकिन किसी का भी वो बीमा हुआ, जब वो डेथ हुई किसी की तो किसी के परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। उसी तरीके से जो है हमने लॉकडाउन का भयावह पीरियड देखा, किस तरीके से जो है लोग हाहाकार मचा था, और जो नोटबंदी थोपी वो पीरियड हमने देखा। तो बहुत सारे मसले, मैं डिटेल में जाऊंगा, हमारे बीच में और नेता हैं, ये विस्तार से बात रखेंगे। लेकिन ये जो चुनाव है ये हमारे देश का भविष्य तय करेगा, और इसलिए आज सबको सोच रहे हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, वो चाहे मजदूर है, वो चाहे किसान है, कर्मचारी है, छात्र है, नौजवान है, बेरोजगार है। जिस सरकार ने वायदा किया था हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे, उस सरकार ने हमारे बच्चों को दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया है। जिस सरकार ने वायदा किया था कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, उस सरकार ने किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, किले गाड़ दी गई, सड़कों पर खाइयां खोदी गई, और 750 किसान जो है शहीद हो गए। जिस सरकार ने वायदा किया था अपनी सेना को मजबूत करेंगे, वो सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आई। और अग्निवीर योजना में अगर कोई बच्चा जो है फौज में जाता है
मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग उसकी होगी, उसको युद्ध के मैदान में झोंका जाएगा। अगर उसकी वहां पर मौत हो जाती है लड़ाई के मैदान में तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था कर रखी है। और उसके साथ साथ अगर वो शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी जो घर आ रही है, अभी 4 अग्निवीर जो है वो शहीद हुए देश के लिए, लेकिन उनकी डेड बॉडी जो है एम्बुलेंस में लाना पड़ी, सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई। तो एक तरह से सेना का भी ठेकाकरण कर दिया। और 4 साल की नौकरी के बाद अगर वो रिटायर होकर आएगा तो पेंशन नहीं है, उसको जो कैंटीन की सुविधा नहीं है, बीमारी के दौरान इलाज की सुविधा नहीं है, परिवार की सुरक्षा मिलती थी। इन सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव है। मोदी सरकार है, उसका अगर आकलन करें, पूरे 10 साल का आकलन करें तो उसमें जो है कोई भी वर्ग जो है वो खुश नहीं रहा इस अवधि में। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, कोई भी वर्ग जो है इस सरकार से खुश नहीं रहा। और ये सरकार जो है वो हर एक आदमी को, हर एक वर्ग को जो है इसने जो है सब चीजें सताया है।